हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एवर राय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रोज का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। आपका जो इंटरमीडिएट का जो पहला लेसन है वो है ए गर्ल विथ ए बास्केट। ए गर्ल विथ बास्केट का मतलब होता है टोकरी वाली लड़की। ये आपका पहला लेसन है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। एग्ज़ाम में हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो शुरू करते हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट, इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम सी डगलस। देखते हैं। आई हैड लेफ्ट, जब आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास बुक होना बहुत ज़रूरी है। आप बुक में देखते रहिए और मैं अर्थ जो है इसका बताते रहूँगा, आप लोग समझते रहेंगे। तो सबसे पहले आप बुक ले लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली को छोड़ा। फॉर हिमालय, हिमालय के लिए, मतलब मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो गया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली गया। बाई ट्रेन, ट्रेन के माध्यम से। एंड और देन, तब। बाई कार, तब मैं कार से गया। टू रानीखेत, रानीखेत तब मैं कार से गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो क्या था, बहुत ही पुराना सेनाओं का पड़ाव था। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट, जिसका जो सराउंडिंग था वो 6000 फुट था। उसके ठीक अपोजिट, सामने, ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, उसके ठीक सामने 120 मील स्ट्रेच, मतलब हिमालय का बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो, जिस ट्रेन से मैं जा रहा था वो ट्रेन बहुत ही स्लो थी। एंड इट स्टॉप्ड, और ये ये रुकती थी। एट ऑल द वे स्टेशन, सही प्रकार के स्टेशन पर। जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ पैसेंजर चलती है, लोकल ट्रेनों पर, लोकल स्टेशन पर रुकती रहती है, ठीक उसी प्रकार से जिस ट्रेन से लेखक जा रहा था वो ट्रेन रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई स्वंग, मैं तुरंत ही अपने डिब्बे का खिड़की, जो दरवाज़ा था, उसको खोल लेता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और मैं प्लेटफॉर्म पे टहलता था। ये जो मैं जहाँ पर मैं शब्द आ रहा है वहाँ पर मैं नहीं हूँ दोस्तों, वहाँ पर राइटर है। द प्लेटफॉर्म वेयर पैक्ड विथ पीपल, जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। उन लोगों में कौन कौन लोग थे? सिख थे, मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, सोल्जर्स थे, मार्चेंट्स, प्रीस्ट माने पुजारी, पोर्टर मतलब कुली, बेगर्स भिखारी थे, हाकस फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज, और ढीला ढाला वस्त्र पहने हुए थे। विथ गारमेंट्स, वाइट गारमेंट्स, जो सफ़ेद कलर के थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल्स, मैं लगभग 3 लोगों से पूछता। बिफोर, इससे पहले। आई कुड फाइंड वन, इससे पहले मैं मिला होता एक ऐसे व्यक्ति थे। हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोलता। कहने का मतलब यह है कि जब मैं 2-3 लोगों से पूछता तो उसके बाद हमें कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिलता, क्योंकि इंडिया में अंग्रेजी बोलने वाले बहुत ही कम थे और हर तीसरा व्यक्ति मुझे मिलता कि जो अंग्रेजी मुझसे बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर, हम बातें करते किसके बारे में? वर्ल्ड अफेयर, संसारिक मामलों के बारे में। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और अधिकांश भिन्न भिन्न टॉपिक के बारे में। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो दैनिक समाचार के रूप में उत्पन्न होते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं प्रयास कर रहा था किसी राष्ट्र की भावनाओं को जानने के लिए। मैं मतलब एक राष्ट्र के लिए जो लोगों में भावना है अपने राष्ट्र के प्रति, उस भावनाओं को मैं जानने की कोशिश कर रहा था लोगों से बातचीत करके। चेकिंग ओपिनियंस, लोगों के विचार जानना चाहता था, निरीक्षण कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, मतलब जैसा कि उनका एटीट्यूड था, जो विचार था, ऑफिशियल दफ्तरी मतलब कार्यालय में जैसे लोगों का विश्वास था, एटीट्यूड्स, ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स,
मतलब उनका कार्यालय में काम करने वाले के प्रति कैसा उनका विश्वास था और वो कैसे क्या उन्हें सूचना देते थे। द रूट्स ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। एक रास्ता जो जा रहा था भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्र से होकर के, दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी के ऊपरी भाग मतलब मैदानी भाग का ये क्षेत्र था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। और ये क्या था कि 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र लेवल से 1000 फीट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल और किंतु जो कर्क रेखा है उससे। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, और वहाँ गंगा एकदम भूरी प्रकार से दिख रही थी। सोलन, बहुत ही उभार था मतलब बहुत ज़्यादा जल था। विथ फ्लोड वाटर, और बाढ़ से मतलब बहती हुई पानियों के साथ, बहुत बहती हुई जल के साथ दिख रही थी। इट्स ओवरफ्लो, जो इसका बहाव था, इंडोनेटिंग, वो भरा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ ऑफ राइस, जो चावल के जो धान के फसल थे उसको ढका हुआ था। टू द नॉर्थ, उत्तर की ओर, वेयर जंगल्स, वहाँ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, और वहाँ बहुत लंबी लंबी घासें थी। हायर देन ए मैंस हेड, जो आदमी के सर से भी ऊंचा था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर। और वहाँ क्या था मतलब मौसमी पौधे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर, क्लम्प ऑफ ट्रीज, और वहाँ पर पेड़ों की कतार थी। द होम ऑफ टाइगर्स, चीते के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन, अजगर के घर थे। एंड कोबराज, और सर्प के भी घर थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और हम चारों ओर देख सकते थे कि जो क्षितिज होता है, क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जब हम कहीं से देखते हैं और हमें वह स्थान जहाँ पर धरती और पृथ्वी सटी हुई नज़र आती है, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। मतलब हम वहाँ से बहुत दूर दूर तक मैदानों को देख सकते थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द स्केयर्ड बनियान ट्री, लेकिन हम कहीं कहीं पवित्र बरगद के पेड़ को भी देख लेते। आर बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा हम पाकर वृक्ष के पंक्तियों को भी देख लेते। सेप्ड लाइक एल्म्स, जो एल्म वृक्ष के आकार का था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी जो ट्रंक थी, शाखाएं थी, वो एक दूसरे से मुड़ करके मिली हुई थी। हॉट, गर्म, ह्यूमिड, नम्ब एयर, हवाएं, वाज मूविंग, चल रही थी। इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कहाँ से, दक्षिणी पश्चिमी एरिया से। मंकीज, सम ऑफ देम, कुछ बंदर थे उनमें से। देम मदर्स, जो उनकी माताएं थी। विथ बेबीज, अपने बच्चों के को क्लिंगिंग, चिपकाए हुए। टू देम, मतलब उनसे चिपकी हुई थी। एंड राइडिंग अंडरनीथ, और इधर उधर वो लोग घूम रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और जो पेड़ थे उसकी डालियों पर वे झूले झूल रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। द विलेज वी पास्ड, हम गांव से होकर गुजरे। एंड वॉल्स मेड ऑफ मड, और हमने देखा जो मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी उसको देखा, और वो दीवारें मिक्सड विद वाटर एंड काउ डग, मतलब गाय के गोबर से और पानी से मिला करके वो बनाई गई थी दीवारें। देयर पीक्ड रूफ वेयर थैज्ड, और जो उनके नोकदार छत थे वो छाए गए थे। बंडल ऑफ ग्रास, घास से। टाइड टू बम्बू पोल्स, और इन्हें बांस के पोल से ही बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, जो ढालू बना करके छाए गए थे। दैट डे, उन दिनों में। द पंपकिन वेन्स, जो ये पंपकिन्स होती हैं मतलब कद्दू और लौकी की नाड़ियाँ होती हैं। दैट ग्रीव ओवर देम, वो उनसे होकर के लटक रही थी। वेयर इन ब्लूम, अपने कलियों के साथ। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, एक प्रकार की धारियाँ बना रही थी। ऑफ येलो, पीले कलर की। ओवर ड्रैब वॉल्स, जो लिपी हुई दीवारें थी उस पर। दोस्तों बाकी का जो वीडियो है वो मैं अगले पार्ट में डालूंगा और आप उससे देखिएगा। दोस्तों वीडियो को आप 2-3 बार देखिए ताकि आप अच्छे से आपका वीडियो तैयार हो सके। इस छुट्टी में उम्मीद करते हैं कि जितने भी लेसन हैं वो हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
लेकिन दोस्तों मैं जो कल का मेरा वीडियो था, इसके पहले का वीडियो, मैं उसमें इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ाने का मैं वादा किया था। इसको दोस्तों हम पीडीएफ में बना करके पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे, क्योंकि हमने बाद में वीडियो चेक किया तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, और उसको बना करके अपलोड करेंगे जल्दी ही। आप उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखिए। अगर हो सके तो आपके हित दोस्त जितने भी हों, जो हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में हो, इस चैनल को सब्सक्राइब आप उनसे भी करवाइए, ताकि घर बैठे जो पढ़ने की आदत है वो ख़त्म ना हो, धीरे धीरे वो पढ़ते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।